बहुत जब जमीन पर आप पता करते हैं तब जाके पता चलता है कि कोई प्रक्रिया अगर चल रही है तो उसमें बहुत सारे जायज लोगों को भी बहुत सारी जायज परेशानियां हो रही हैं। मैं मऊ जिले में आया था और मैंने लोगों से बातचीत करने के बाद अपने न्यूज़ 24 के मऊ के साथी संवाददाता राहुल सिंह को फ़ोन किया। मैंने इनसे कहा कि मैं मऊ आया हूं और SIR पर माहौल क्या है कर रहा हूं, जिसमें ज़्यादातर मैंने कोशिश की कि माइनॉरिटी के लोगों से बात की जाए, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और जानने की कोशिश की जाए कि उन्हें क्या परेशानियां आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, और ये समाजवादी पार्टी जो टारगेटेड वोटर्स काटने की बात कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है, यही मैं करने आया था। राहुल सिंह ने मुझसे कहा कि भैया जिसका वोट कट रहा है नहीं कट रहा है वो क्या बताऊं, मेरे परिवार का ही वोट कट गया। अब पत्रकार खुद हैं, ये हमारे साथी संवाददाता हैं जिले के, पूरा खेल इनके साथ क्या हुआ। माताजी यहाँ बैठी हैं, पिताजी यहाँ बैठे हैं, इस जगह पर 40 साल से ज़्यादा समय से ये रह रहे हैं। 20 साल से तो मैं ही आ रहा हूँ, तो 38-40 साल से इस जगह पे रह रहे हैं, यहीं से वोट देने गए हैं और इसके पीछे के सब चुनाव में माताजी ने, पिताजी ने, माताजी ने वोट दिया, ये खुद भी दिया। तो अब ये क्या पूरा केस है आप ये सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि कहीं कहीं क्या क्या चीज़ें हैं। एक खुद ही एक पत्रकार की जुबानी सुनिए जो न्यूज़ 24 के मऊ के हमारे साथी हैं राहुल। हाँ राहुल। देखिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पर 88 से हम लोग आ गए, पिताजी ट्रांसफ़र होके आए और हम लोग भी यहीं पे खेले कूदे पले बड़े, और हम लोग यहाँ पर वोटिंग भी हम लोग शुरू की अपनी। और 60 में ये बताएं कि 2024 का हम लोगों ने वोट दिया, 2003 का हम लोगों ने वोट दिया, और 2003 में हम लोगों के सारे परिवार का पूरा लिस्ट में नाम भी है। लेकिन 2024 का हम वोट देकर, और जब SIR का जब शुरू होता है तो उसमें हमारा और हमारे पिताजी का केवल आता है, वो भी पिताजी का 2003 वाला आता है, न कि 2024 वाला जो BQB जो पिताजी का। मैं एक बात बता दूं, थोड़ा सा ये लगा, इसमें एक कोड है BQB, तो पिताजी का BQB वाला वो गायब है, ठीक है। और पिताजी का जो आता है 2003 में HZT के नाम पे था, उसको यह कहा कि उस समय कैंसिल कर दिया गया कि इस नाम के कोड को बंद किया गया है और नए आई कार्ड बनाएगा, और हम लोग के तब पूरे परिवार का एक साथ BQB बन गया। और मेरा जो आया है वो BQB में आया है, तो मेरा 2 लोगों का तो आ गया, लेकिन मेरे बड़े भाई राकेश कुमार सिंह, मेरे मझले भाई राजीव कुमार सिंह, उनकी पत्नी जो हैं, उन लोगों के नाम सब गायब हैं। मेरी एक बहन है, दिव्यांग है, उनकी भी लिस्ट से उनका नाम गायब है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या हम माताजी का, हाँ माताजी का भी, हाँ देखिए माताजी का भी गायब हो गया, और हम लोग पूरा ढूंढे हैं। पिताजी का जो मिला है, जिसमें हमारा था उसमें पिताजी का नहीं मिला, पिताजी का ढूंढते ढूंढते और दूसरे बूथ से उनका निकल गया, और पुराना वाला HZQ जो 2003 वाला था, 2003 के पहले का जो आई कार्ड था, उस कोड का वो आता है। और उनका हम लोग ISR फॉर्म किसी तरह से फिलअप करके, हाँ SIR फॉर्म फिलअप करके हम लोग जो है उसको जमा करते हैं। मेरा जो है ढूंढा जाता है तो 91 नंबर के उसमें हमारा जाता है, और मैं भी पहुंचता हूं, और BLO से बात करके ऑनलाइन में निकलवाता हूं, और BLO से बात करके जब मैं मौके पे पहुंचता हूं तो मुझे मेरा मिल जाता है। फिर मैं उसको 2003 का मैं निकाल के और उसमें भरता हूं, जबकि मेरे पूरे परिवार का एक साथ 2003 में 1040 पे मेरे पिताजी हैं और 47 तक हमारा पूरा परिवार, यानी 47वें पे मैं हूँ। तो ये पूरा जो रिकॉर्ड है ये तो पूरा मौजूद है 2003 का, लेकिन उसके बाद का गायब है। और हम लोग 2024 में जबकि हम लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है। अब आइए, एक 2003 की जो वोटर लिस्ट में उसमें आप लोगों का नाम है? हाँ पूरा मौजूद। SIR फॉर्म नहीं मिल रहा? नहीं मिला। वो क्योंकि वो कह रहे हैं कि 24 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है। हाँ, जबकि 2024 में फिर हम लोगों ने तो वोट दिया है ना, लोकसभा में तो हमने वोट दिया ना, फिर कैसे हम नहीं है? तो हम तो यही प्रश्न पूछेंगे ना कि हमारा 2024 में फिर मेरा कैसे है? तो ये प्रश्न हम जगह जगह पूछ रहे हैं, और आप खुद ही पत्रकार हैं, तो ये सवाल आपने जिलाधिकारी से या संबंधित अधिकारियों से पूछा कि नहीं कि मेरी माँ का, मेरी बहन का, मेरी भाभी का कैसे होगा? क्या हाथ से खोजे आप? देखिए, लाल फीताशाही एक बड़ा खराब शब्द होता है या बहुत अच्छा शब्द भी होता है। उनको अभी एक मऊ के अपने सांसद हैं घोसी को, उन्होंने भी एक मुद्दा उठाया है, शायद उनको शब्दों के फेल में फंसा दिया है। यहाँ के जिला प्रशासन ने, जो मैं पढ़ा हूँ, उनके ट्वीट को मैंने पढ़ा, उस शब्दों के उसमें फंस गए हैं, सांसद जी भी फंस गए हैं। वो उन्होंने दिखा दिया कि दौरान
मतलब SIR के दौरान इतने लोगों के नाम काटे, संभवतः सांसद जी फंस चुके हैं यहाँ के शब्दों के खेल में। बाबुओं ने उनका जवाब भी बहुत अच्छा कास्ट करके दिया हुआ है, जवाब भी आप देखते होंगे ट्वीट पे आ भी गया है। तो मैं उसके मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि वो उनको अच्छा जवाब दिया गया है कि इस दौरान किसी का नाम नहीं काटा गया। अरे वो तो नाम पहले ही कट गया, वो क्यों कटा मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा विस्तार से। अभी आपको एक संभावना थी मऊ के सदर विधानसभा में उपचुनाव की, जिसमें ये था कि वोट घटाए गए। वोट क्यों घटाए गए, एक आप द रिकॉर्ड में बोलना चाहता हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ हाँ, कि क्यों घटाएगा, तो उसमें ये बात कही गई कि फला पार्टी को हराने के लिए वोट घटाएगी। ये तो अपना राग अलाप रहे हैं जो संबंधित पार्टी के लोग हैं, लेकिन उसमें हम लोगों का वोट क्यों घट गया अगर कटा है तो। वहां पर खेल ये चल रहा है कि वहां पे मैंने ना जानकार लोग बैठे हुए हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मऊ के साथ ये खेल अगर हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बाई इलेक्शन की एक अंदेशा था अब्बास के चुनाव सजा होने की वजह से बाई इलेक्शन होने की थी, उस दौरान भी वोटर लिस्ट के साथ कुछ हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है, उस समय हुआ छेड़छाड़ हुआ है, तभी तो हमारा हम नहीं तो 2024 में मैं वोट देता हूं और इसमें जब SIR हो रहा है तो मेरा गायब हो गया। मेरा कैसे गायब हो गया, यही तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। आपका तो पिताजी आपका छोड़कर पूरा परिवार है, पूरा परिवार गायब है। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, हम एक बतौर पत्रकार हम आपने इसको जानने की कोशिश की, लोगों से बात किया, उसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। तो इस दौरान मुझे एक संगठन के व्यक्ति के द्वारा, विचार परिवार के व्यक्ति द्वारा मुझे फोन आता है कि अरे राहुल भाई, अपने जितने लोग हैं उनको जो है देखिए और सबका वोट करे। मैं कहा कि मैं तो अपना खोजने गया था, तो मैं अपने पड़ोसियों को ढूंढ के मैं सबको ला के दिया, सबका फॉर्म मैं जहाँ सिग्नेचर किया और ला के मैं दे दिया, लेकिन मेरे पूरे परिवार का गायब है। मैं किसके पास जाऊँ ये मुझे बताया। कहना अरे थोड़ी देर में आपको तहसीलदार साहब फोन करेंगे। तो तहसीलदार साहब ब्रह्मस्थान मंदिर के पीछे कैंप लगा हुआ था, यहाँ पर आए, तो मैं भी टहलते हुए चला, जरा एक बार तहसीलदार साहब से मिल लीजिए। मैं गया और तहसीलदार साहब से अच्छा कोई बात नहीं, आपका एक बार वो हो जाएगा, उसमें आ जाएगा, मतलब आप अगली बार में जैसे आपत्ति और दावे, हाँ नहीं 7 तारीख के बाद वाले में आप करिएगा, फिर नए सिरे से आपका बन जाएगा। अरे मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि नए सिरे से क्यों बन जाएगा? मेरा तो ये हो गया ना कि अब मैं C कैटेगरी में आ गया, मेरा पूरा परिवार C कैटेगरी में आ गया, जबकि मैं A कैटेगरी का। मुझे उसमें आज मुझे मैंने एक देखा था जिसमें कि जिसका अगर 2024 और 2003 मिल जाता है तो A कैटेगरी का होगा, और नहीं होगा तो फिर माता पिता के रिलेशन से आता है तो उसका B कैटेगरी में डाला जाएगा, और अन्य संबंधी के रहता तो उसको D और C में डाला। तो हम C कैटेगरी के हो गए। हम तो ये सबसे बड़ा प्रश्न पूछेंगे कि हम अपने ही देश में हम C कैटेगरी के हो गए। हम तो ये भी हम भी प्रश्न उठा सकते हैं कि सिस्टम के कारण हमें C कैटेगरी में डाल दिया गया, या हमारे परिवार C कैटेगरी में आ जाएगा हमारा, यानी कि जो ये बना हुआ है या फिर ये फर्जी है, या हमारा जो पूरा सिस्टम जो हमने जिस पे विश्वास किया, क्योंकि हमारा ये सारे हमारे बैंक में ये लग गए, तो बैंक में जब लगेंगे तो क्या हम उसको चेंज करेंगे? अब कल को फिर बैंक में जाता है, फिर वो होता है, तो फिर ये कहेंगे कि यार आपका तो इस समय बैंक ने अगर कुछ इस तरह का कर दिया तब क्या होगा? तो ये पता चलेगा कि इन्होंने तो कभी ये आधार लगाया था, या ये इन्होंने ये डॉक्यूमेंट। और ये भी बात मैं बता दूं कि जब आधार और इसको जोड़ने की बात आई थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने उस समय जब सरकार ने आधार और वोटर कार्ड को जोड़ा था, तो फिर हमारा आधार और वोटर कार्ड क्यों नहीं जुड़ा? अगर जुड़ा था तो फिर डिलीट कैसे हो गया? आधार अगर जुड़ा था तो कैसे हमारे पूरे परिवार का कैसे गायब हो गया? इसके पहले का एक BLO आके और हम लोगों का सब वो करके कंफर्म किया था, जब फोटो और इत्यादि जब चल रहा था, उस समय हमने पूरे मोहल्ले का मैंने सुधार करवाया था। 2024 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 चुनाव से पहले 2022 के समय जब हम लोग का जब वो हो रहा था, तो हम लोगों ने कई मोहल्लों को हम लोगों ने यहाँ पे बतौर जागरूकता में जा के और हम लोगों ने उसको सही कराया था। उसमें फिर हम लोग का कैसे गायब हो गया, जबकि हम लोग का पूरा जुड़ा हुआ था? तो यही कहना चाहता हूँ। मैं कह रहा